मेरे पास इतना फालतू का टाइम रहता है कि जब सेलिब्रिटीज की शादी हो रही होती है तो मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के उन शादियों पे एक्स्ट्रा रिसर्च कर रही होती हूँ। और आज तक मैंने बहुत सारी वेडिंग्स को फॉलो किया है, मगर कसम से प्रियंका चोपड़ा जैसी शादी कभी नहीं देखी है। ये शादी कम और प्रोडक्ट एंडोर्समेंट ज्यादा थी और कमाई करने का जरिया भी। इस शादी के अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों लगता है कि निक जोनास wears rainbow flag, as in he's a little fruity, if you get what I mean. Oh, and also the dark and shady history of Priyanka Chopra's family, which includes a sex racket, a spa, and a sexual assault allegation on her father. So let's get into it. जब प्रियंका की शादी हुई थी तो हम सबने ये दो वीडियोस देखी थी। ऑलमोस्ट हर जगह सर्कुलेट हो रही थी उसके हिंदू और क्रिश्चियन वेडिंग की, जहां निक का नाम लिखा था प्रियंका के लहंगे पे एंड ऑल ऑफ दैट। बट अस एज इंडियंस मिस्ड द अदर साइड ऑफ इट, दैट प्रियंका यूज्ड हर एंटायर वेडिंग टू अर्न मनी बाय स्पॉन्सरशिप आफ्टर स्पॉन्सरशिप। इन फैक्ट हर वेडिंग इज अ मास्टर क्लास टू गेट स्पॉन्सरशिप्स एंड डील्स। निक प्रियंका के एंगेजमेंट और ब्राइडल शावर को टिफनी एंड को, जो कि एक बहुत बड़ा वेस्टर्न ज्वेलरी ब्रांड है, उसने स्पॉन्सर किया था। So according to the story from Priyanka and Nick's team, Nick Jonas shut down entire Tiffany store to pick up one ring for Priyanka. And I was like, ये कहानी Wattpad से चुराई हुई लगती है। When I was a teenager, मैंने ऐसी कहानियां Wattpad में बहुत पढ़ी हैं, that the guy shut down the entire theater or theme park to spend the whole day with the female lead as a date, etc. etc. You know the typical story that would make a teenager blush. A teenage girl, not a guy. I mean, ये रियलिस्टिक है क्या कि कोई कंपनी अपना पूरा स्टोर बंद करके बाकी सारे कस्टमर्स को बाहर कर देगी जस्ट फॉर वन कस्टमर, एज इफ उनके बाकी के कस्टमर्स तो वैल्यूएबल होंगे ही नहीं उनके लिए। टिफनी रिंग्स आर एक्सपेंसिव एज फक एंड ईच एंड एवरी कस्टमर मैटर्स फॉर देम। इतने साल से वो इतने सक्सेसफुल बिजनेस वैसे ही नहीं चला रहे हैं। Whoever created this story from Priyanka's team has clearly read a lot of Wattpad stories or watched low budget Chinese rom-coms. Moving on, फिर वेडिंग फेस्टिविटीज की शुरुआत होती है। प्रियंका के ब्राइडल शावर, जिसे मैंने पहले ही बताया था, उसे स्पॉन्सर किया था टिफनी एंड को ने, और वो अरेंज हुआ था उनके न्यूयॉर्क में सिचुएटेड ब्लू बॉक्स कैफे में इन अक्टूबर 2018। फिर निक जोनास की सेलर थीम्ड बैचलर पार्टी को स्पॉन्सर किया था एलिट वोडका ने। एज रिपोर्ट से कि ये डील लगभग $1,50,000 की थी, यानी ऑलमोस्ट 1,06,00,000 की। देन ही ऑल्सो पोस्टेड अनदर काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। तो ये पोस्ट जिसमें इसने सिगार लिया हुआ है, और निक और प्रियंका के शादी के कुछ टाइम बाद ये जो कंट्रोवर्शियल पोस्ट हुआ था, जहां प्रियंका चोपड़ा और उसकी पूरी फैमिली प्रियंका के एस्थमेटिक होने के बाद भी स्मोक कर रही थी, ये दोनों पोस्ट एक तरह के प्री प्रमोशन थे फॉर दिस मैगजीन कवर ऑफ निक जोनास। इसीलिए फोटो रिलीज हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही इंडियन और इंटरनेशनल फैंस एंडेड अप क्रिटिसाइजिंग बोथ ऑफ देम। आई मीन, हमें तो प्रियंका की ये वाली फोटो याद ही होगी फॉर हर हिपोक्रेसी, एज इन पीपल कॉल्ड हर आउट फॉर क्रिटिसाइजिंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली सेलिब्रेशंस, citing her asthma, but at the same time she is completely comfortable smoking. In fact, her family is comfortable as well smoking around her, who is supposed to be asthmatic. तो इस फोटो के बाहर आने के पीछे का कारण भी यही था कि ये फोटो स्पॉन्सर्ड थी, वरना ये कभी भी बाहर नहीं आती। Anyway, back to her wedding. As I was saying कि ये फोटो निक के बैचलर पार्टी के जस्ट बाद रिलीज हुई थी, और इसके बाद एक और फोटो रिलीज हुई थी जहाँ पे वो कई सारे लाइम बाइक स्कूटर्स के सामने खड़ा था, और ऐसा बोला गया था कि he gifted these scooters to his groomsmen. This was also a sponsored post, और इससे रिलेटेड एक ब्लाइंड आइटम भी था। The A-list singer thought a company gave him some gifts to pass along to people in his wedding party. Nope, his soon-to-be so-called wife made a six-figure deal for the gifts and she pocketed the money. Nick Jonas, Priyanka Chopra, scooters from Lime Bike. So poor Nick got scammed by his own wife for a deal that was supposed to be of six figures. और फिर अपने क्रिश्चियन वेडिंग में दोनों प्रियंका और निक ने प्लस दोनों की ही साइड के पूरे फैमिली मेंबर्स ने कस्टम राल्फ लॉरेन पहना था। द एंटायर थिंग वाज स्पॉन्सर्ड बाय राल्फ लॉरेन। इसीलिए सर से लेकर पैर तक दोनों ब्राइड और ग्रूम और उनके फैमिली मेंबर्स ने एक ही डिजाइनर के कपड़े पहने हुए थे। देयर वाज एब्सोल्युटली नो वैरायटी। और वही हुआ था प्रियंका के हिंदू वेडिंग में भी। दोनों निक और प्रियंका प्लस दोनों के साइड के फैमिली मेंबर्स वर ड्रेस्ड इन सब्यसाची। नाउ हियर इज द थिंग, किसी भी सेलिब्रिटी की जब शादी होती है तो अक्सर दो तरीके से स्पॉन्सरशिप मिलती है उन्हें किसी फैशन डिजाइनर से। पहला, एक्सक्लूसिव डील और डिस्काउंट, जहाँ पे डिजाइनर सेलेब्स को कोई स्पेशल डील या डिस्काउंट देते हैं लेकिन पूरा स्पॉन्सरशिप नहीं। और दूसरा, कंप्लीट स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट। जैसा कि नाम में ही है, इस केस में डिजाइनर
सारे ड्रेसेस कम्प्लीटली फ्री में अवेलेबल कराते हैं इन एक्सचेंज ऑफ पब्लिसिटी। और सेकंड केस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि क्या सेलिब्रिटी ने ब्रांड को टैग किया है अपने वेडिंग फोटोज वगैरह में, स्पेशली अगर सोशल मीडिया टैगिंग एक बार से ज्यादा हुई हो तो, या फिर कई मीडिया आर्टिकल्स ने इसे रिपीटेडली कवर किया है। तो ये रही प्रियंका और निक के शादी की टैगिंग और ये रहे मल्टीपल मीडिया आर्टिकल्स। प्रियंका के केस में दोनों ही मार्कर्स प्रेजेंट हैं टू टेल अस कि ये कंप्लीट स्पॉन्सरशिप थी बाय बोथ सब्यसाची एंड राल्फ लॉरेन। और अभी इतनी स्पॉन्सरशिप वाज नॉट इनफ तो प्रियंका एंड निक ने अमेजन के साथ मिलकर एक ऑनलाइन वेडिंग रजिस्ट्री भी बनाई थी। इस रजिस्ट्री में डॉग के लिए रेनकोट से लेकर $2000 का एलईडी टीवी तक था। बाय द वे, जिसे पता नहीं है, वेस्ट में वेडिंग रजिस्ट्री एक तरीके की लिस्ट होती है जो ब्राइड एंड ग्रूम बनाकर अपने गेस्ट्स के बीच में सर्कुलेट कर देते हैं ताकि जब गेस्ट्स उन्हें गिफ्ट्स दें तो वो इसी लिस्ट में बताए गए प्रोडक्ट्स में से हो। एंड ऑनेस्टली आई थिंक ये आइडिया अच्छा है, बट फॉर प्रियंका इट वॉज अ पेड पार्टनरशिप और हर एक प्रोडक्ट के साथ एक लिंक था अमेजन का ही। ऑफ कोर्स क्योंकि रजिस्ट्री अमेजन के साथ ही बनी थी एंड कॉमन पीपल एज इन हर फैंस कैन गो ऑन द लिंक एंड बाय दोज थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। इसीलिए सामान भी सस्ते थे जिसे ऑर्डिनरी लोग अफोर्ड कर सकते थे, नॉट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो प्रियंका एंड निक रियल लाइफ में यूज करते होंगे। सो इट वॉज बेसिकली अ फेक वेडिंग रजिस्ट्री। मोर और लेस दोनों में से ही किसी को भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए नहीं होंगे, बट इट वॉज फॉर बोथ ऑफ देयर फैंस टू गो एंड परचेज थिंग्स एंड मेक मनी फॉर अमेजन। डू यू सी माई पॉइंट नाउ कि पूरी की पूरी शादी ही एक तरीके का कैश ग्रैब थी दोनों के लिए, एक्सेप्ट फॉर देयर हल्दी सेरेमनी। आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू कि प्रियंका दीदी ने बिना किसी मेजर स्पॉन्सर के अपनी हल्दी सेरेमनी करवा ली, मगर हल्दी के अलावा एवरीथिंग एल्स वाज मोनेटाइज्ड एंड स्पॉन्सर्ड। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, हर बड़े सेलिब्रिटी के वेडिंग में एक दो चीजें स्पॉन्सर्ड होती ही हैं, मगर इन दोनों के केस में एक सिंगल इवेंट बिना स्पॉन्सरशिप के नहीं हुआ था, एक्सेप्ट फॉर हल्दी सेरेमनी। आई वाज लाइक, अगर कोई अपने पार्टनर से एंड एज अ रिजल्ट अपनी शादी से इमोशनली अटैच्ड होगा तो आइडियली वो अपनी शादी की सैंक्टिटी मेंटेन रखना चाहेगा। व्हाई वुड यू वांट टू चीपन द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग बाय मोनेटाइजिंग इट? एज इन प्रियंका और निक के लिए अपनी शादी की कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है कि नहीं, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने का ये मतलब है कि अब सब कुछ बिकाऊ है, इंक्लूडिंग सच एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ऑफ देयर लाइफ। एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ दोज यूट्यूबर्स हु डिड हॉरिबल थिंग्स और फिर जब यूट्यूब पे अपनी हार्टफेल्ट अपॉलॉजी वीडियो डालते हैं तो उसे भी मोनेटाइज कर देते हैं और फिर उसके लिए भी ट्रोल होते हैं। इनफैक्ट यू नो, अभी लगभग 15-20 दिन ही हुआ होगा, एक यूट्यूब और टिकटॉक कपल है जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी बिकॉज आई डोंट वांट पीपल गोइंग एंड हेटिंग ऑन देम, बट उन लोगों ने अपने मिसकैरेज होने का वीडियो डाला था। दे वर क्राइंग एंड ऑल इमोशनल एंड एवरीथिंग, और वो वीडियो भी मोनेटाइज कर रखी थी। एंड वो लोग स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स भी नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी हो तो उन्होंने मोनेटाइज करके रखा हो हर एक वीडियो। दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड टू द पॉइंट जहां उन लोगों ने कई बार रिलीज होने वाली मूवीज और नेटफ्लिक्स शोज का प्रमोशन किया है शो के लीड एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ। सो दे आर फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, और उसके बाद भी अपने मिसकैरेज के वीडियो से भी उन्हें पैसे कमाने हैं। You know, all of this feels like a fever dream to me. That every single sentimental thing in our lives is now a money-making opportunity, which is why I respect old-time actors and actresses so much for this. और दोनों Bollywood and Hollywood के stars, because they had respect for the sanctity and novelty of important events in their lives. मुझे याद है कि जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हो रही थी, I think 2007-8 में, something like that, it was a huge thing in India at that time. और multiple channels ने उन्हें करोड़ों ऑफर किए थे उनके शादी को लाइव स्ट्रीम करने के लिए, बट दे टर्न्ड इट डाउन। आज चाहे दोनों का रिश्ता कैसा भी हो, बट व्हेन दे वर गेटिंग मैरिड देन दे वर ट्रूली इन इट फॉर ईच अदर एंड नॉट फॉर द हाउ मच मोर मनी कैन दे मेक थ्रू देयर बारात एंड शादी। इनफैक्ट अभी के टाइम में भी आलिया रणबीर, दीपिका रणवीर, कैटरीना विकी, यहाँ तक कि हॉलीवुड में अगर जाए तो ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली, जॉर्ज और अमाल क्लूनी, इनके जैसे बड़े बड़े स्टार्स की भी शादी प्राइवेट इवेंट थी। बट फॉर सम रीजन everything about Priyanka and Nick's marriage is monetized and sponsored to the point where I was doubting कि ये शादी सच में शादी है कि नहीं। But that is Priyanka and Nick's reality of their marriage। और शुरू शुरू में मैं ये सोच रही थी that maybe that's just rich people doing their rich people shit until I started coming across blinds after blinds talking about the same thing, that Nick likes his own kind and Priyanka is his willing beard। तो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बियर्ड ऐसी स्ट्रेट औरत को कहते हैं जो कि किसी गे मैन से शादी करती है सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी होमोसेक्सुअलिटी को
छुपा सके because of some sort of deal between them. So Priyanka is convenient and hyperactive to keep the narrative in check and control everything. मुझे याद है एक बार कॉमेडियन लिली सिंह ने प्रियंका और निक के सामने ही प्रियंका के निक के बियर्ड होने को लेकर मजाक किया था. And who knew that this would turn out to be true? You'll always be the baby of the Jonas Brothers. No? Sure. And I don't know if you know this, but Nick can't even grow a beard. Yeah. That's why he married one. So let me read all the blinds about him और फिर I will discuss that why Nick Jonas can never come out of the closet. But before that, here is a disclaimer. I'm not making any allegations, so you can go ahead and do your own research. Everyone is innocent until proven guilty and all of that blah blah blah. मैं सबके सामने सिर्फ वो प्रेजेंट कर रही हूँ जो मुझे अपने रिसर्च में मिला है. Okay. So let's get into it. This is not new gossip. Nick Jonas and Aaron Rodgers used to be big-time workout buddies. It was heavily implied that they were fucking. This came from an amazing old-school blind gossip website. That site was always right. So मैं complete detail में नहीं जाऊंगी कि Aaron Rodgers है कौन, but just for everyone's information, Aaron Rodgers के बारे में भी बहुत सारे rumors और blind items हैं that he also likes his own kind. To the point जहाँ उसे सामने आकर के deny करने पड़े थे इन सारे rumors को. Nick Jonas and Aaron Rodgers are seen hanging out a lot of times together. Nick Jonas and Priyanka Chopra's marriage is transactional. She gets the American media attention that she hopes will let her break into Hollywood, only kind of working out for her, and he gets to look like he's attracted to women, mostly working out for him, unless you talk to any waiter or cab driver in Los Angeles. So about waiters and cab drivers, here is the thing. 2014-15 के आसपास it almost seemed like he was ready to come out. वो regularly gay bars में जा रहा था, बहुत सारे gay clubs में exclusively perform कर रहा था और normal clubs में बिल्कुल भी नहीं. Like usually ऐसा होता है ना कि performers हर जगह perform करते हैं to promote their new album or something like that. They don't single out only gay clubs because everyone is their audience. But Nick was only frequenting gay establishments for months on end, quite regularly, which was weird because Nick के songs की core audience या target audience gay population है ही नहीं, तो उसका सिर्फ गे बार्स में ही जाना एंड नॉट इन नॉर्मल वंस जहां उसे सारे लोग मिल जाते गे एंड स्ट्रेट, दैट डजंट मेक सेंस. और ये उसके कुछ परफॉर्मेंसेस के पिक्चर्स है. 4 men are tying him up in chains while he is shirtless and performing and all of this. और यही वो वक्त था जब जिस एरिया में ये सारे के सारे क्लब्स थे वहाँ के कैब ड्राइवर्स और वेटर्स वगैरह के थ्रू ये खबर फैलने लगी कि ही इज हुकिंग अप विद वेरियस मेन इन दिस क्लब्स एंड इज एक्चुअली इनटू मेन. और वो वहाँ पे सिर्फ परफॉर्म करने के लिए नहीं गया था, बट before he could actually come out openly, his parents got involved, dragged him back, और इसके कुछ टाइम बाद ही वो प्रियंका से मिलता है, like around 2016-17, and they get married within a few months of dating each other. और क्यों उसके पेरेंट्स इन सब चीजों में इन्वॉल्व हुए थे इस पर हम अभी आएंगे थोड़ी देर में. I wonder if the documentary about the A-list football player will discuss his relationship with the male A-list singer Aaron Rodgers, Nick Jonas. Aaron Rodgers joined Nick Jonas and Priyanka Chopra to celebrate Joe Jonas' 34th birthday. This is the photo from Nick Jonas' 34th birthday. So apparently Aaron, the professional footballer, and our national Jiju, they are fuck buddies of a really long time. Then there are blind items about Nick Jonas and Demi Lovato. This former tweener turned A-list adult singer is in an ongoing feud with this former A+list tweener turned A-B+list adult singer. Apparently, despite their long-time friendship, she has been calling out his fake relationship because she knows the truth. He then started arguing what she does. Is exactly the same and things have not been the same since. Demi Lovato, Nick Jonas and Priyanka Chopra. इस ब्लाइंड के पीछे की पूरी कहानी ये है कि जिस तरीके से निक जोनास इज इन अ फेक रिलेशनशिप विद प्रियंका चोपड़ा टू हाइड हिज सेक्सुअलिटी फ्रॉम पब्लिक, उसी तरीके से डेमी लोवाटो भी पब्लिक से झूठ बोल रही थी, एज इन उसने ये कहा था कि शी इज नो लॉन्गर अ वुमन, शी नाउ आइडेंटिफाइज एज अ नॉन बाइनरी, और उसने अपने प्रोनाउंस भी चेंज कर दिए थे, दे देम कर दिया था उन्हें. और फिर बस कुछ महीने के बाद ही शी अगेन वेंट बैक टू बीइंग अ वुमन और वापस से अपने लिए शी और हर प्रोनाउंस यूज करने लगी. उसने आगे बढ़ करके ये भी कहा था कि ऑलमोस्ट हर किसी को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो अपने जेंडर को लेकर के कंफ्यूजन होता ही है, सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. Recently I've been feeling more feminine and so I've adopted she her again. Everyone messes up pronouns at some point. It's just all about respect. और
और निक जोनास का यही आर्ग्यूमेंट था कि अगर निक का रिलेशनशिप प्रियंका के साथ फेक है तो जो डेमी लोवाटो कर रही है अपने जेंडर के साथ जस्ट टू कीप ग्रैबिंग अटेंशन ऑफ पीपल, इट्स द सेम थिंग, दैट्स आल्सो फेक। तो वो उसे क्यों कॉल आउट कर रही है जब वो भी वैसा ही कुछ कर रही है। तो ये रहा दूसरा ब्लाइंड अबाउट डेमी लोवाटो और निक जोनास। दिस फॉर्मर tweener turned A- list singer slash multiple rehab attendee doesn't even care that she wasn't invited to a live event. The live event was Priyanka and Nick's wedding. She knows that it is all crap, which is why she stopped following him on social media. She doesn't need the constant reminders of the crappery. Don't forget that she was all up in the middle of all this when it first started. तो इस लाइन के पीछे की पूरी कहानी ये है कि डेमी लोवाटो जो जोनास को डेट कर रही थी, निक जोनास के बड़े भाई को, ड्यूरिंग देयर टीनेज ईयर्स, और ये वही टाइम था जब निक जोनास स्टार्टेड गेटिंग इनटू फेक रिलेशनशिप्स टू मेंटेन हिज आई एम अ स्ट्रेट गाय पर्सोना। तो उसे ये पूरी की पूरी कहानी पता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। बोथ डेमी एंड निक वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट शी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट हिम। They managed to have a baby without consummating their marriage, and I am sure the 4 nannies who have been hired for 24/7 services will make sure the child is ready for their photo ops. Nick Jonas and Priyanka Chopra welcoming baby girl via surrogate. Well, ये बात तो सच है कि मालती सरोगेसी से ही पैदा हुई है. So who knows? Maybe they actually didn't consummated their marriage. This A-list singer solo and in a group thinks that if he gets a divorce, then there will be a horrible fight over custody. He is already watching that play out close to him, so he doesn't want more of that in his life. तो जो जोनास एंड सोफी टर्नर का डिवोर्स होने वाला है एंड दे आर इन अ वेरी बिटर कस्टडी बैटल फॉर देयर 2 चिल्ड्रन, एंड आई थिंक निक जोनास को वही अपने लाइफ में भी नहीं चाहिए, लाइक अ कस्टडी बैटल विद प्रियंका चोपड़ा ओवर मालती. At this point, it definitely feels like 2 out of 3 singing brothers never spend any time with their kids. One of them is at about 4 or 5 days over the past 4 months. The Jonas brothers, Nick Jonas and Joe Jonas. Amid divorce rumors, Priyanka Chopra cosplays as a loving mother on Instagram. Nick Jonas is an absent father. In 5 months, only spent 4 days with his daughter. So basically, both Nick and Joe Jonas are ignoring their fatherly duties for their extracurricular activities, if you get what I mean. And about Nick, there is more about him. The A-list singer, solo and in a group, is still not wearing a ring on social media, and his significant other seemingly shaded him in a Father's Day post directed towards him. तो ये थी ये पोस्ट, और इस पोस्ट के लिए काफी क्रिटिसिज्म हुआ था निक जोनास का, that why is he not even caring about his own daughter, कि उसका चेहरा दूसरी तरफ है while feeding his child. और इस ब्लाइंड आइटम में यही क्लेम है कि प्रियंका is trying to portray him as a bad father. But why? Why would she do it to her own husband? This foreign-born actress is trying to show the world she cares about her kid while her husband doesn't. At this point, no one is quite sure why the former boy bander and his actress wife haven't announced their split. They couldn't possibly be further apart on planet right now and have no plans to meet. Nick Jonas, Priyanka Chopra. The mainstream media is finally catching on to what I have been telling you for ages about the foreign-born B+ list actress and her higher on the list husband splitting. Priyanka Chopra and Nick Jonas. On social media, this A-list singer solo and in a group has stopped wearing his wedding ring. The news that this foreign-born A-/B+ list actress is going to her home country to make several movies is news to her singer husband. So basically, it seems like both of them are divorcing, and Priyanka is trying to play the role of really loving mother in public so that she can pretend that he is an absent father while she genuinely cares about their children, ताकि डिवोर्स के केस में कस्टडी उसे मिल सके और she would get most of the custody. और उस कस्टडी को पाने के लिए ऐसे प्रूफ्स क्रिएट करने होंगे. This is why she was trying to shade Nick Jonas. And here is the thing, दोनों प्रियंका और निक ने अपनी अपनी वेडिंग रिंग्स रिमूव कर दी थी. निक वॉज एक्टिवली पोस्टिंग फोटोज विदाउट हिज रिंग, और प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम बायो से जोनास सरनेम भी रिमूव कर दिया था. फिर निक डिडंट अटेंडेड प्रियंका's ब्रदर्स वेडिंग, मगर मीडिया के पूछने पर दोनों ने ही डिवोर्स के रूमर्स को गलत बताया है. निक जोनास सिंग्स बिटर लव इनटू द कैमरा विदाउट वेडिंग रिंग as he furiously denies split from wife Priyanka Chopra. But Priyanka being Priyanka, I found out this particular blind about them. This foreign
foreign born A-/B+ list actress and her husband are on their way to separation, but not right now. As of now, they are simply testing the waters and trying to create a media hype by hinting that they are about to divorce. But when they saw that it didn't get enough media attention, like the Evil Eye bracelet thing, then they decided to take the entire thing back. So divorce is postponed, guys, not cancelled, just postponed. तो बायो से सरनेम रिमूव करना या अपनी अपनी रिंग्स रिमूव करना, ये सब बस हिंट्स थे। और ये ईविल आई इंसिडेंट बेसिकली ये था, प्रियंका ने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना था विद ईविल आई पेंडेंट, और लोगों ने स्पेक्यूलेट करना शुरू कर दिया कि वो मंगलसूत्र है एंड दैट शी इज ऑलरेडी मैरिड टू निक। ये शुरू में तब हुआ था व्हेन दे वर डेटिंग, लेकिन उस वक्त इसकी वजह से इतना अटेंशन गार्नर हुआ था क्योंकि प्रियंका हॉलीवुड इंडस्ट्री में नई नई आई थी और उस वक्त ही क्वांटिको, बेवॉच वगैरह में भी स्टार कर रही थी। सो पीपल वर रियली इंटरेस्टेड इन दिस न्यू एक्ट्रेस हु वाज आल्सो लिंक्ड टू वन ऑफ द जोनास ब्रदर्स। अनफॉर्चुनेटली फॉर हर, अब उतना अटेंशन प्रियंका पर नहीं है। अमेरिकन पीपल आर काइंड ऑफ यूज्ड टू हर, प्लस शी हैजंट डिलीवर्ड एनी हिट्स और एनीथिंग मेमोरेबल फॉर अ व्हाइल, सो नोबडी केयर्स। बट यू नो वॉट, अगर आगे चल करके इन दोनों का डिवोर्स हुआ तो रिमेम्बर कि आपने उस डिवोर्स के बारे में पहले इस वीडियो में सुना था। बाय द वे, इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि अमेरिका जैसी कंट्री, स्पेशली हॉलीवुड जो कि इतना प्रोग्रेसिव है, व्हाई वुड समवन लाइक निक जोनास वुड नॉट कम आउट ऑफ द क्लोजेट? वेल, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज पोजिशनिंग एंड हिज ब्रांड। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। जब जोनास ब्रदर्स की शुरुआत हुई थी एज अ बॉय बैंड, उन्हें मार्केट किया गया था एज अ वेरी क्रिश्चियन काइंड ऑफ कंजर्वेटिव बॉय बैंड, और उनके पेरेंट्स वर द ones who were the brain behind the branding of Jonas Brothers. In fact, इन्हीं तीनों की वजह से हॉलीवुड में और अमेरिकन मेन स्ट्रीम में वर्जिनिटी रिंग यानी कि प्यूरिटी रिंग का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ था। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए वर्जिनिटी रिंग, जैसा कि नाम में ही है, यंगस्टर्स पहनते हैं एज अ प्रॉमिस टू देमसेल्व्स एंड गॉड कि वो अपने शादी तक प्योर रहेंगे यानी कि वर्जिन रहेंगे। लेकिन ये पूरे अमेरिका में फेमस नहीं है ऑब्वियसली, ये सिर्फ चर्च गोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज में ही प्रैक्टिस किया जाता है और मेनली सिर्फ अमेरिका में। ये प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होती है। और जोनास ब्रदर्स से ही इन्फ्लुएंस होकर के बहुत सारे टीनेजर्स उस टाइम पे वर्जिनिटी रिंग पहनने लग गए थे। सिर्फ नॉर्मल टीनेजर्स ही नहीं, जो हॉलीवुड में भी टीनेजर्स थे लाइक टीन सिंगर्स एक्सेट्रा, दे स्टार्टेड वियरिंग वर्जिनिटी रिंग्स। और प्यूरिटी रिंग्स पे यूजुअली कुछ ऐसा इंग्रेव होता है, माय बिलवेड विल वेट फॉर मी और ट्रू लव वेट्स, या फिर बाइबल से रिलेटेड कोई इंस्क्रिप्शन होता है। एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये प्रैक्टिस 90s में स्टार्ट हुई थी टेक्सास में, विच इज वन ऑफ द मोर रिलीजियस स्टेट्स अमंग अदर स्टेट्स ऑफ यूएसए। और जोनास ब्रदर्स टेक्सास से ही आते हैं। उनके पेरेंट्स केविन एंड डेनिस जोनास वर सिंगर्स, चर्च म्यूजिशियंस टू बी प्रिसाइज, मगर फिर दोनों अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ले आए। दे वर द मैनेजर्स एंड एज आई सेड बिफोर, द ब्रेन्स बिहाइंड द जोनास ब्रांड। और उन्होंने अपने बच्चों को प्रेजेंट किया था एज ए वेरी क्रिश्चियन, वेरी रिलीजियस बॉय बैंड। और यहीं से निक जोनास की प्रॉब्लम शुरू होती है। यू सी, जैसे आप अपने आप को प्रमोट करोगे ना, आपके फैंस भी वैसे ही होंगे, एटलीस्ट आपकी कोर ऑडियंस वैसी ही होगी जिन्होंने स्टार्टिंग से आपका साथ दिया था। और निक के साथ भी अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। जोनास ब्रदर्स की कोर ऑडियंस या कोर फॉलोइंग अभी भी रिलीजियस कंजर्वेटिव सोसाइटी है। अब इतने पॉपुलर होने के बाद ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके बहुत सारे फॉलोअर्स जुड़ गए हैं। बट प्लीजिंग एंड कीपिंग योर कोर फॉलोअर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because they are the ones who stay with you through thick and thin, through controversies, career high and low and stuff like that. Basically आपके करियर में कुछ भी हो जाए, आपके कोर ऑडियंस आपके साथ रहेगी, तो आपको उन्हें खुश करना ही होता है। And unfortunately for Nick, his core audience of conservative people are not very accepting of LGBTQ society, and he runs the risk of alienating them by coming out. Plus his parents are still very much in control, so I doubt that they will let him come out, which is why 2015 में when he was wilding in the gay bars, suddenly his parents decided to jump on him and again put him on a leash. और उसके कुछ टाइम बाद ही निक की शादी होती है प्रियंका से। I remember reading this blind some time back. This A-minus list singer, boy band and solo stopped caring about his carefully built image and was about to come out and used to frequent gay bars to meet like-minded people. But suddenly his family put a stop to all of it. Now he is happily married to this foreign-born B+ TV actress. There is a reason this blind even exists. एंड यू नो द मेन रीजन क्यों उसके पेरेंट्स इतना अधिक कंट्रोल करना चाहते हैं निक जोनास को, दैट्स बिकॉज ही इज द मेन रीजन दैट द बॉय बैंड इवन एग्जिस्ट।
exists. He is the one who is musically gifted और उसके बाकी दोनों बड़े भाई are not even good musically. In fact, सबसे बड़ा भाई Kevin Jr. he wasn't even into music. His parents dragged him to create the band and now music has kind of become their family business. So they want to make sure that Nick and his pure Christian guy reputation remains as it is ताकि ये बैंड चलता रहे और वो लोग लगातार पैसे कमाते रहे. So the parents might be a huge reason why this Priyanka Nick marriage even exists. Let me give you a few more reasons. 2018 जिस साल निक और प्रियंका की शादी हुई थी उसी साल जोनास फैमिली का एक रेस्टोरेंट है नेली नाम का उस पे $86,000 का टैक्स पे ना करने का नोटिस मिला था. एंड एट द सेम टाइम जोनास ब्रदर्स वर गोइंग थ्रू टेरिबल फाइनेंशियल सिचुएशन. लेट मी रीड दिस और मैं इसमें के सिर्फ जरूरी पार्ट्स को पढ़ूंगी, आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो. आफ्टर द जोनास ब्रदर्स लेफ्ट डिज्नी दे बॉट बैक देयर कैटलॉग. इसका ये मतलब है कि डिज्नी ने ही बेसिकली जोनास ब्रदर्स को साइन किया था और उनके सारे के सारे एल्बम्स को स्टार्टिंग में प्रोड्यूस किया था. तो जब जोनास ब्रदर्स ने डिज्नी छोड़ा था तो अपने सारे के सारे गानों के कैटलॉग को डिज्नी से खरीदा था, विच वुड हैव बीन रियली एक्सपेंसिव. सेकंड, it's also well known that Disney doesn't pay their stars much. Miley Cyrus said that she was paid only $20,000 for a show that grossed $1 million a night. I mean, can you imagine the difference? Disney $1 million कमा रहा है एक रात में और अपने आर्टिस्ट को सिर्फ $20,000 दे रहा है पूरे के पूरे टूर का. When Jonas Brothers first got back together in 2013, they released 2 singles which underperformed. They had a tour scheduled that was way smaller than their previous tour. They had to give away thousands of tickets to fill the venues, and many were half empty regardless. The band later broke up, and the remainder of the tour got cancelled. It's also worth mentioning that around this period, the brothers were taking any job they could get. Kevin Jonas had a bunch of business ventures, like an app and a construction company called Jonas Warner that filed for bankruptcy in 2018. Nick's third studio album was anticipated by the release of the single Find You that failed to chart in the Billboard Top 100. He also filed for bankruptcy for over $1.5 million. तो उनकी financial situation was not good, like at all. Makes sense कि क्यों Nick के parents did not let him come out of the closet, and I'm also going to go ahead and make a claim कि इस lavender marriage के लिए Nick Jonas के parents अधिक responsible हैं as compared to him. But अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि किस तरीके के parents अपने ही बेटे के साथ ऐसा करेंगे, तो ये वही parents हैं जिन्होंने अपने 7 साल के बेटे को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ढकेल दिया था और मात्र 13 साल की उम्र में ये डायग्नोज किया गया था कि उसे टाइप 1 डायबिटीज है. उसी दिन हॉस्पिटल से निकलने के कुछ घंटे बाद ही दे फोर्स्ड हिम टू सिंग इन फ्रंट ऑफ द लेबल एग्जीक्यूटिव्स सो दैट द लेबल वुड साइन देम एज अ बैंड. और ये वही पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने 3 टीनेजर्स को फोर्स किया था प्यूरिटी रिंग पहनने के लिए. ऐसे पेरेंट्स उसे फोर्स कर सकते हैं लैवेंडर मैरिज के लिए. So this is basically the reality of Nick and Priyanka's relationship and marriage. Anyway, ये रही निक और प्रियंका की शादी की स्टोरी. And now I want to venture a little bit into Priyanka's shady past and present. So एक चीज लोगों को पता नहीं है कि प्रियंका के पापा पर एक लेडी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एलिगेशंस लगाई थी. एंड दिस इज पब्लिक बाय द वे, दिस इज नॉट अ ब्लाइंड आइटम. ये केस हुआ था 2001 में प्रियंका के मिस वर्ल्ड जीतने के बस एक साल बाद. Woman accuses Miss Ward's father of sexual abuse. An Indian businesswoman here says she will take court action against Miss Ward's father, claiming that he sexually abused her when she was just 12 years old. The woman, now 37, says seeing Ashok Chopra on television after his daughter Priyanka won last year's Miss World brought memories of the alleged 1976 incident flooding back. Chopra, a 51-year-old retired army officer, denies the allegations and is preparing to countersue for defamation. The woman alleges that Chopra sexually abused her as a child and threatened to unalive her if she told anybody. My father was in the army and was newly postponed to Firozpur in Uttar Pradesh. She said Chopra was a captain and junior to her father. He knew her father and used to visit the family. One evening, I was all alone at home in my room studying. My parents had gone to the market and both my younger brothers were playing outside when Ashok Chopra came around. He started acting strangely. When I tried to resist his advances, he gagged me and sexually
sexually assaulted me. He even beat me up. It was very painful and quite traumatic. He left me totally shattered. While walking out of my room, he threatened to unalive me if I told my parents or friends. I was too small and scared and did not know what to do. I kept it to myself, fearing this man. Later, in a couple of instances in the army mess where I used to hang around with my friends, he was constantly trying to abuse me. The woman said social stigma, love for her parents, and uncertainty about the future were the main reasons she had kept silent. After a few months, we shifted to a new residence from the army mess, and I tried to forget about the incident and get on with my life. Later, when I grew up, I told my father, who was furious. He regrets that I preferred to keep my mouth shut. That was when I tried to bring it into the open. I called Satya Saran, the editor of Femina magazine, which holds the Miss India pageant, and told her all I asked was for a personal apology from Ashok Chopra in front of my entire family, but I received no positive response. People may think that I am simply trying to gain publicity and money, but I would like to state that I am in a better place than Ashok Chopra. The allegations have stunned Chopra's family, who called them false and incredulous. His wife, Madhu, told Gulf News yesterday, I knew my husband for 10 years before I married him and trust him fully. He would never attempt such a cruel thing on a 12-year-old child. Our whole family is completely shocked by this. This woman should have thought twice before coming out with false stories. What is she ultimately driving at? Selling her reputation and taking monetary gains, and gaining publicity might be her hobby. The woman who is pulling my husband and my family into court, the family lawyer S.K. Puri said he would file a defamation case against the woman and newspapers which carried the allegations. We are optimistic about a positive outcome. If proven guilty under the law of defamation, a person who has made false allegations could face 2 months imprisonment. Now look, अब इस स्टोरी के दो साइड्स हैं. We don't know whether अशोक चोपड़ा did it और या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था. But judging by these news articles, कुछ बातें मेरे समझ में आई हैं. पहला, ये एलिगेशन लगाया गया था 2001 में, तो ऐसा हो सकता है that this woman was not after प्रियंका चोपड़ा's money, क्योंकि उस टाइम पे प्रियंका चोपड़ा बस 1 साल पहले ही मिस वर्ल्ड बनी थी. उसके पास उतने पैसे नहीं थे तब जैसे कि अब है. तो अगर ये एलिगेशंस अब लगे होते पिछले 1-2 साल में, तो मुझे ऐसा लगता कि ये पैसे के लिए एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन ये 2001 में लगाए गए थे. और जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कहा है that I am better off than अशोक चोपड़ा, I am not after money, ये सच हो सकता है. वहीं दूसरा साइड इसका ये भी है कि इन्होंने ये एलिगेशन दुबई में बैठे बैठे लगाए हैं. इसकी वजह से अगर इनका एलिगेशन फॉल्स प्रूव होता भी है तो भी इंडियन कोर्ट कुछ खास कर नहीं पाएगी. वैसे ही जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी या फिर ये माल्या गाय, इन सारे लोगों को इंडियन कोर्ट्स कुछ भी नहीं कर सकती हैं बिकॉज दे आर सिटिंग इन अ फॉरेन कंट्री, बजाय इस बात के कि इनके अगेंस्ट प्रॉपर प्रूफ्स हैं. वैसे ही इस महिला ने भी, जिन्होंने आरोप लगाया है, ये दुबई में बैठे बैठे आरोप लगा रही हैं. तो अगर इनके एलिगेशंस फॉल्स प्रूफ होते भी हैं तो इंडियन कोर्ट्स कुछ कर नहीं पाएंगी. तो ये जो 2 महीने के लिए जेल होने वाली बात करी थी प्रियंका चोपड़ा के लॉयर ने, वो एक्चुअली में हो नहीं पाएगा इन रियल लाइफ. तो आई डोंट नो कि इस एलिगेशन में कौन सा साइड सच बोल रहा है, कौन सा नहीं, बट आई वांटेड टू पुट इट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. और मुझे ये शेयर इसलिए करना था क्योंकि ये दूसरी न्यूज भी एग्जिस्ट करती है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, और ये भी रियल लाइफ न्यूज है, ब्लाइंड आइटम नहीं है. कि अंधेरी में सिचुएटेड एक स्पा था जिसका नाम करिश्मा स्पा एंड ब्यूटी सेंटर था. वहाँ पुलिस की रेड पड़ी थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पा के आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा था. वहाँ से 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था और फिर ये पता चला कि वो प्रॉपर्टी प्रियंका चोपड़ा के नाम पे है और स्पा ओनर ने उसे रेंट किया था. नाउ एक तरफ ऐसा भी हो सकता है कि प्रियंका को मालूम नहीं था कि उनके रेंटर क्या कर रहे हैं स्पा के आड़ में, बिकॉज प्रियंका इज अ बिजी वुमन. बट फिर और भी खबरें बाहर आने लगती हैं कि प्रियंका की मॉम मधु चोपड़ा का ऑफिस उसी एग्जैक्ट फ्लोर पे था जिस फ्लोर पे वो स्पा था. इनफैक्ट वो ऑफिस स्पा के जस्ट ऑपोजिट था. नाउ एज एन इंडियन आप मान सकते हो कि आपके ऑफिस के ऑपोजिट क्या चल रहा है ये किसी इंडियन आंटी को ना पता हो. एंड इट गेट्स वर्स. उस स्पा के लॉन्च में प्रियंका के मॉम और भाई दोनों गए थे और प्रियंका और उनकी मॉम इस स्पा की रेगुलर कस्टमर थी. सो गिव मी अ ब्रेक इफ आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट दिस लेडी इज एज इनोसेंट और हैज हाई मॉरल्स एज शी लाइक्स टू प्रिटेंड. ये रही प्रियंका स्पा के ओनर और मैनेजर मानिक सोनी के साथ, और ये रहे सोहेल और सलमान खान उसी मानिक सोनी के साथ. बॉलीवुड इज अ रॉटन प्लेस. अब इससे रिलेटेड एक ब्लाइंड आइटम भी है जिसपे फॉर सम रीजन आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ ट्रस्ट. शी इज बैक. दिस फॉरेन बॉर्न सेलिब्रिटी
celebrity used to be a A-list, then she got greedy and tried to do two firsts by sending her underage female recruits all over the world to wealthy businessmen, while also using the girls to smuggle coke. Many of her recruits were also the ones who would show up at modeling competitions, which were nothing more than auction markets for the wealthy. She is back now and has been supplying only female recruits this time, and no drugs that I know of, but her recruits are transported to areas used as rest and recreation for troops fighting in wars and other conflicts. Oftentimes, she is actually paid by the specific governments themselves, which should also give her more protection against arrest. There are recruits who are legal, but there are just as many who are not legal, but have been given fake papers, or the arriving countries just forget to look at the age in the passports. Priyanka Chopra, sex racket fiasco. I had no clue, says Priyanka Chopra. Do you doubt this blind? I mean, I don't. Going by the history of Chopra family, हमें kind of भरोसा है इस blind item पे. Nick Jonas has come a long way from a religious guy wearing his purity ring to marrying someone with a past involving a sexual assault allegation and sex racket. I guess Hollywood is also a rotten place. And this is where I would like to stop the second part on Priyanka Chopra, because if I continue talking, video 1 घंटे से भी ऊपर का हो जाएगा. मगर अभी भी कहानी बाकी है. And the next video is going to be all about Priyanka and Shahrukh Khan's relationship. और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप तब खत्म नहीं हुई थी जब प्रियंका लेफ्ट बॉलीवुड फॉर हॉलीवुड. वो उसके हॉलीवुड जाने के बाद भी चली थी कुछ सालों तक. एंड देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स दैट आई हैव टू एक्सपोज अबाउट प्रियंका. तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस. एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.